स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस पीसीएस सिंप्लीफाई यूट्यूब चैनल पर। आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जियोग्राफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर मिनरल, मेटल, एलॉयज एंड देयर यूज इन इंडस्ट्रीज। यह क्वेश्चन डायरेक्टली आरओ और पीसीएस में और भी जो वनडे एग्जाम्स हैं उसमें भी पूछा जा सकता है, जैसे यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एसएससी जूनियर 5512 सभी एग्जाम्स में यह यूजफुल होने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेटल है वह सिलिकॉन है। सिलिकॉन इज यूज्ड फॉर क्रिस्टल्स इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। सिलिकॉन का यूज किस में यूज किया जाता है? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। जो बेंगलुरु अपने देश का है, बेंगलुरु शहर, उसको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, इसीलिए उसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। जैसे अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, उसी प्रकार अपने इंडिया में बेंगलुरु में भी सिलिकॉन वैली है। एज वेल इज इन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। सिलिकॉन का यूज ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में भी किया जाता है। कार्बन इज यूज्ड इन प्लास्टिक्स, फ्यूल, पेपर, वुड, केमिकल्स। कहाँ पर कार्बन का यूज किस किस इंडस्ट्री में किया जाता है? तो सबसे पहला प्लास्टिक्स में यूज किया जाता है, फ्यूल में, पेपर में, वुड में, केमिकल्स में एंड नैनो मटेरियल्स में भी कार्बन का यूज किया जाता है। नैनो मटेरियल्स इंडस्ट्री में भी कार्बन का यूज किया जाता है। एल्युमिनियम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, बिल्डिंग। ऐसे क्वेश्चन पूछा था आरओ में। तो आरओ में क्या क्वेश्चन पूछा था? उसमें दिया था 4 ऑप्शन, एल्युमिनियम और 3 मेटल्स का नाम और दिया था उसमें। तो एल्युमिनियम का यूज बताते हैं किस इंडस्ट्री में है। एल्युमिनियम एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, बिल्डिंग्स इंडस्ट्री में एंड इलेक्ट्रॉनिक कैसिंग्स में भी इसका यूज किया जाता है। कास्टिंग्स में, यहाँ पर कैसिंग लिखा, कास्टिंग्स। इलेक्ट्रॉनिक का जो कास्टिंग होता है यानी उसका जो ढांचा तैयार किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें भी एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। गोल्ड इज इम्पॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर्स, कंप्यूटर इंडस्ट्री में, एलिमेंटल रिसर्च इंडस्ट्री में, एलिमेंटल रिसर्च इंडस्ट्री में, मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में गोल्ड का यूज किया जाता है एंड स्पेस क्राफ्ट इंसुलेशन इंडस्ट्री में भी इसका गोल्ड का यूज किया जाता है। स्पेस क्राफ्ट इंसुलेशन, स्पेस क्राफ्ट का मतलब क्या होता है? जो गगनयान जो स्पेस क्राफ्ट है, इसी प्रकार जो भी इसके स्पेस क्राफ्ट ऊपर जाते हैं सर्च के लिए, उस इंडस्ट्री में गोल्ड का यूज किया जाता है। इसके बाद में आयरन का यूज किस इंडस्ट्रीज में किया जाता है? आयरन इज यूज्ड फॉर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स एज वेल एज सम सेमीकंडक्टर्स एंड ब्लड। तो आयरन का यूज एज स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स यानी मजबूती ढांचा तैयार करने के लिए, एज वेल एज सम सेमीकंडक्टर के यूज में भी आयरन का यूज किया जाता है एंड ब्लड। टाइटेनियम इज यूज्ड इन स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स, लाइट एंड हीट रेजिस्टेंस के लिए भी टाइटेनियम का यूज किया जाता है। जैसे एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स में, जो एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं और रॉकेट्स बनाए जाते हैं, उसमें टाइटेनियम को कैसे यूज किया जाता है? एज ए हीट रेजिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लूटोनियम इज यूज्ड फॉर लॉन्ग लाइफ पावर सप्लाईज फॉर रोबोट स्पेस प्रोब्स। क्या करता है टाइटेनियम इज यूज्ड फॉर लॉन्ग लाइफ पावर सप्लाई फॉर रोबोट स्पेस प्रोब्स। मरकरी इज यूज्ड इन फ्लोरोसेंट लाइट्स, थर्मोमीटर्स एंड ग्लास मेकिंग। तो मरकरी का
कौन कौन से इंडस्ट्री में यूज किया जाता है? फ्लोरेसेंट लाइट्स में, थर्मामीटर्स में एंड ग्लास मेकिंग, यानी जो ग्लास बनते हैं उसमें भी मरकरी का यूज किया जाता है। ऑक्सीजन इज यूज इन जस्ट अबाउट एवरीथिंग, ऑक्सीजन सभी चीज़ों में यूज किया जाता है। हाइड्रोजन इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल इन ड्रिंकिंग वाटर एंड पावर प्लांट कूलेंट्स etc। हाइड्रोजन का किस किस इंडस्ट्री में? फ्यूल इंडस्ट्री में, रॉकेट इंडस्ट्री में, ड्रिंकिंग वाटर इंडस्ट्री में एंड पावर प्लांट कूलेंट्स, एज ए पावर प्लांट कूलेंट्स में भी हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। हीलियम इज यूज फॉर क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स में यूज किया जाता है। अभी हम पढ़ रहे थे हीलियम के बारे में। हीलियम इज यूज फॉर क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स क्या है? वेरी लो टेम्परेचर की स्टडी करने के लिए क्रायोजेनिक्स एक सेपरेट जो है विज्ञान है, क्रायोजेनिक्स डिपार्टमेंट। हीलियम इज यूज फॉर क्रायोजेनिक्स, यानी वेरी लो टेम्परेचर्स के स्टडी के लिए जो यूज किया जाता है उसमें भी हीलियम का यूज किया जाता है। वेरी लो टेम्परेचर्स स्टडी में हीलियम का यूज। नाइट्रोजन इज यूज्ड एन इनर्ट गैस फॉर फर्टिलाइजर, फॉर प्रोटीन, फॉर नाइलॉन, फॉर रॉकेट फ्यूल। नाइट्रोजन का यूज एज ए रॉकेट फ्यूल, नाइलॉन, प्रोटीन और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में किया जाता है। सल्फर का यूज कहाँ पर है, किस इंडस्ट्री में? सल्फर इज यूज्ड इन मेकिंग ऑटोमोबाइल टायर्स एंड फॉर इंडस्ट्रियल प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर्स। सल्फर का कहाँ पर यूज है? इज यूज्ड इन मेकिंग ऑटोमोबाइल टायर्स, जो ऑटोमोबाइल का टायर्स है उसमें सल्फर का प्रयोग किया जाता है। एंड फॉर इंडस्ट्रियल प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर्स, जो ओर्स का प्यूरिफिकेशन किया जाता है उनको शुद्ध किया जाता है ओर्स को, और मेटल्स और जो भी एलॉयज बनाए जाते हैं उनके उस इंडस्ट्री में भी सल्फर का यूज किया जाता है। और दूसरा यूज क्या है? ऑटोमोबाइल के जो टायर्स बनते हैं उसमें भी सल्फर का यूज किया जाता है। फास्फोरस इज यूज्ड इन एक्सप्लोसिव्स, मैचेस, रॉकेट फ्यूल, फर्टिलाइजर्स एंड डीएनए प्रोपिकेशन, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है डीएनए प्रोपिकेशन, उसमें भी किसका यूज किया जाता है? फास्फोरस का यूज किया जाता है। आर्सेनिक इज यूज्ड इन सेमीकंडक्टर्स, जो सेमीकंडक्टर्स जो सिलिकॉन का यूज मैंने सबसे पहले बताया उसमें आर्सेनिक का यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर्स में। गैलियम इज यूज्ड इन सेमीकंडक्टर्स, जो गैलियम है वो भी सेमीकंडक्टर्स में यूज किया जाता है, जैसे लैपटॉप मेकिंग और भी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सेमीकंडक्टर्स का यूज किया जाता है। कैल्शियम इज यूज्ड इन बिल्डिंग ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, फॉर चॉक, फॉर टीथ एंड बोन्स। जो कैल्शियम है कहाँ पर यूज किया जाता है? ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, चॉक बनाने के लिए, टीथ एंड बोन्स जो आर्टिफिशियल होते हैं उसको भी बनाने के लिए कैल्शियम का यूज किया जाता है। कॉपर इज यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस, कंप्यूटर्स, कुकिंग, मनी एंड क्लोरोफिल। जो कॉपर है उसको मनी यानी मुद्रा बनाने में भी, नोट्स करेंसी बनाने में कॉपर का यूज किया जाता है। क्लोरोफिल मैन्युफैक्चरिंग में भी कॉपर का यूज किया जाता है। कुकिंग इंडस्ट्री में भी कॉपर का यूज है, कंप्यूटर इंडस्ट्री में कॉपर का यूज है। सोडियम इज यूज इन लाइटिंग, सोडियम का कहाँ पर किस इंडस्ट्री में यूज है? लाइटिंग, बायोकेमिकल कंपाउंड्स एंड सॉल्ट। क्लोरीन इज यूज इन क्लीनर्स, वाटर प्यूरिफिकेशन। क्लोरीन इज यूज इन क्लीनर्स, वाटर प्यूरिफिकेशन, इंडस्ट्रियल एसिड्स, सॉल्ट, इन सभी एंड स्टमक एसिड में भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। जिनॉन इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स एज एन एनेस्थेटिक, फॉर स्ट्रोब लाइट्स, फॉर स्पेसक्राफ्ट, आयन ड्राइव एंड इन एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, रिजोनेंस। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में जो बचा है, जिनॉन इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए जिनॉन का यूज किया जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स, जो हाई एनर्जी के न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। एज एन एनेस्थेटिक यानी जब
किसी का ऑपरेशन किया जाता है तब एज जिनॉन को यूज किया जा सकता है। फॉर स्ट्रोब लाइट्स के लिए यूज किया जा सकता है। फॉर स्पेस क्राफ्ट आयन ड्राइव एंड इन MRI स्पेस क्राफ्ट आयन ड्राइव में भी जिनॉन का यूज किया जाता है। उसके बाद में जो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, जिसमें क्लियर कट इमेजिंग किसी चीज़ का, जैसे किसी का अगर इमेज लेना है, मान लेते हैं जो अल्ट्रासाउंड होता है उससे अच्छा इमेज चाहिए अगर किसी पार्टिकुलर बॉडी के पार्ट का, तो उसके लिए MRI करवाया जाता है। तो वही चीज़ है, उसमें भी जिनॉन का यूज किया जाता है। तो ये आज का वीडियो मिनरल मेटल्स एलॉयज और कह सकते हैं ये जो ऑल एलिमेंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, इस पर यह कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है। और उम्मीद करते हैं आप लोग इसको पसंद करेंगे। और अगर आप लोग वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए, कमेंट करते चलिए। और यहीं पर अब वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।